हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ओके, तो सब लोगों की उसको आवश्यकता होती है और अपने बारे में बताना उसे बहुत अच्छा लगता है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन फीलिंग्स ऑफ अदर। दूसरे के बारे में सुनना अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के मिलने के लिए, अपने दोस्तों की बातें सुनने के लिए उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता है। अपने दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारियों से मिलने के लिए दूसरे शहर, दूसरे गाँव में वो जाते हैं, या फिर बिजनेस के लिए उन्हें ट्रैवल करना होता है, या फिर घूमने के लिए वो ट्रैवल करते हैं। ओके, तो कोई भी ट्रैवलिंग करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं दैट आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट मतलब लोगों को या सामान को इधर से उधर ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। अगर हमें कोई भी चीज़ इधर से उधर पहुंचानी होती है, चाहे वो फैक्ट्री का सामान हो या फिर मिनरल्स हो या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हर एक देश में हर एक कोने तक पहुंचाने हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। Now wheels along with engines carry very heavy loads from place to place. We move fast and save our time. Today we see cars, bicycles, cars, buses, trucks plying on roads. Railways, trains run on rails. They all move on land. They are the means of land transport. और जो रोड पर चलती हैं, जैसे जिसके व्हील्स होते हैं, 4 पहिए होते हैं या 2 पहिए होते हैं, जैसे स्कूटर, बाइसिकल, बस, कार्ट और ट्रेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो लेक, सीज या शिप, जैसे कि शिप हैं, ये क्या होते हैं आपके वाटर ट्रांसपोर्ट, जो ओशियन या समुंदर में चलते हैं। और थर्ड टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं दैट आर एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि जैसे हवाई जहाज। कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट हुए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीडियम कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रोडवेज की। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और टाइम सेविंग भी है। चाहे हमें छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं, हम अपने घर से बैठ सकते हैं और जहां हमें जाना है हम वहां उतरते हैं। तो इतनी फैसिलिटी हमें रोड ट्रांसपोर्ट से मिलती है। इट हेल्प्स टू कैरी रॉ मटेरियल्स राइट अप टू फैक्ट्री डोर्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट्स। Roads connect small places to big places and to each other. India has over 5.47 million kilometers of roads. तो इंडिया में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है रोड्स की। Most villages are joined by कच्चा roads. They are narrow and untarred. They get broken during the rains. और गांव के जो रोड हैं वो कच्चे रोड होते हैं, बारिश के टाइम पर वो टूट जाते हैं। तो ऐसे रोडों को क्या कर सकते हैं हम, पक्का करना चाहिए, हमें उन्हें हार्ड बनाना चाहिए। दीज रोड्स आर कॉल्ड सरफेस्ड और मेटल्ड ऑल्सो। जैसे शहरों के जो रोड होते हैं वो कौन से रोड होते हैं, पक्का रोड होते हैं, उन्हें कैसे रोड बोलते हैं, मेटल्ड रोड या फिर सरफेस्ड रोड। दे आर वेरी इजी फॉर व्हीकल टू ट्रैवल ऑन देम। दे आर ऑल्सो यूजेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और रेनी सीजन में भी ये टूटते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं, तो पक्के रोड पर ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाता है। नाउ रोडवेज आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के रोडवेज होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड ब्रांच रोड्स। नेशनल हाईवेज, रोड्स दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द कंट्री, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे। ओके, इसका नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस या लुक आफ्टर करना किसका काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा होता है स्टेट हाईवे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ को लिंक करता है एक स्टेट की। एंड थर्ड होता है ब्रांच रोड दैट कनेक्ट विलेजेस विद टाउन्स एंड सिटीज़। इन अ माउंटेनियस रीजन्स टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड्स। ब्रिजेस आर बिल्ट ओवर रिवर्स। और जो माउंटेनियस एरिया होता है उसमें या तो टनल बनी होती हैं, जैसे कि गुफाएं जिसको बोलते हैं, टनल बनी होती हैं जिसमें रेल के लिए या बसेस के लिए जाने की जगह होती है, या फिर नदियों के ऊपर क्या बने होते हैं, ब्रिजेस बने होते हैं। नेक्स्ट है रेलवेज।
इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है इंडिया में। The total length of railways in India is over a route of 92,081 kilometers. Trains carry millions of people and tons of goods every day. और ट्रेन्स में बहुत सारे लोग, बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है डेली। For traveling long distances, sleeper and AC coaches are available. Many trains have dining cars as well. It is a cheap and fast means of transport. In times of famine, flood or war, railway carry people and materials in bulk to affected place. अगर कहीं किसी जगह पर बाढ़ आ जाती है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो ट्रेन की सहायता से बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं। Railways have made travel easier from one place to another. Different parts of the country have come closer to one another. और रेलवेज़ ने बहुत ईजी कर दिया है ट्रैवल करना। पूरे देश के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कनेक्ट हो गए हैं आपस में। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से चलती हैं और जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वो सुपरफास्ट या फिर एक्सप्रेस ट्रेन से आपस में कनेक्टेड हैं। मेन सुपरफास्ट ट्रेन्स जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस एटसेट्रा। इन मेट्रोपॉलिटन cities such as Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, local trains ply which run on electricity. Mostly people जो काम के सिलसिले में इधर से उधर जाते हैं वो लोकल ट्रेन का यूज़ करते हैं। लोकल ट्रेन जो हैं पूरा दिन वो चलती रहती हैं, छोटे छोटे इंटरवल पर वो रिपीट होती रहती हैं। ओके। In Kolkata, Bengaluru, Chennai, Jaipur, Mumbai, Gurgaon and Delhi, local railway lines have been constructed under the ground. They are known as metro rail services. जैसे मेट्रो रेल होती है अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड भी ये कनेक्ट की गई हैं। मेट्रो रेल सर्विसेज आर ऑल्सो सेट टू बी स्टार्टेड इन चंडीगढ़, कोची, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर एंड कानपुर। और बहुत जल्दी इन शहरों में भी मेट्रो रेल शुरू होने वाली है। ओके, हेयर इज़ अ मैप जिसमें आपको इंडिया के रेलवे रूट दिखाए गए हैं कि कौन सी रेल कहाँ से कैसे चलती है। ओके, नाउ हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया। द फर्स्ट ट्रेन्स कैन रन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे इन 1853। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की थी और सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के लिए इन 1853। नाउ वाटरवेज। Boats, streamers and ships are means of water transport. They can travel on rivers, canals and seas. Boating and shipping have been very popular since age. Steamers are boats fitted with engines. Steamers क्या होती हैं? ऐसी boats होती हैं जिसमें इंजन लगा होता है. Okay? The state of Kerala has many waterways, canals joining lagoons in which boats travel. West Bengal, Goa and Andhra Pradesh also have waterways, जो कि mainly जो coastal areas होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादातर waterways use करते हैं. Coastal people use boats for traveling and fishing on the sea. Ship is very convenient to carry heavy and bulky material by ship. And today most of the goods we export to other countries are sent by ship. शिप में बहुत ज़्यादा हैवी लोड हम इधर से उधर पहुंचा सकते हैं. मोस्टली अगर हमें अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? शिप का यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. They sail from and to sea ports and there are several major and minor ports along India's coast. पोर्ट क्या होता है? जहाँ से शिप में सामान लोड होता है और अनलोड होता है. ओके, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं जो कि शिप में जो ट्रैवल है वो इजी बना देते हैं. कांदिया, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, Paradweep and Kolkata are major ports. Mumbai is the largest port in India. Ships are built and repaired in the dockyards in Kochi, Visakhapatnam, Kolkata and Mumbai. In मुंबई जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है. इसके अलावा बहुत सारे डॉकयार्ड्स हैं जैसे कि कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता और मुंबई में, जहां पर शिप बनाई जाती हैं और शिप को रिपेयर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है एयरवेज.
एरोप्लेन आपने देखे होंगे आसमान में, बहुत छोटे दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं एरोप्लेन्स। कुछ एरोप्लेन इतने बड़े होते हैं जो कि बस से भी काफ़ी बड़े होते हैं। एंड इन अ स्मॉल वन दे आर अबाउट 70 सीट्स, और जो छोटे एरोप्लेन होते हैं उसमें कम से कम 70 सीट्स होती हैं। एंड इन अ बिग वन देयर आर 200 और मोर सीट्स, और जो बड़े एरोप्लेन होते हैं उसमें 200 से भी ज़्यादा सीट्स होती हैं। एक एयर बस होती है जिसमें 10 से 11 सीट्स ही अवेलेबल होती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि किसी भी जगह में, दुनिया के किसी भी कोने में हम कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट और सबसे महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। जब फ्लड आती है या कहीं पर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर खाने का सामान ड्रॉप किया जाता है, पैकेट ड्रॉप किए जाते हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, ओके। या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। कोई वॉर होती है, कोई जब दूसरे देश के साथ कोई भी वार हो जाती है तो एरोप्लेन, जो सोल्जर्स हैं वो एरोप्लेन यूज़ करते हैं और मटेरियल इधर से उधर पहुंचाते हैं, ओके। या मैप देखो, इसमें एयर एंड सी रूट आपको दिखाई गए हैं। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन एंड दिस इज़ हेलीकॉप्टर दैट आर यूज्ड टू ड्रॉप फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. Some private airlines in India offer air ticket at low prices, so air travel has now become affordable. कुछ पहले बहुत कम एयरलाइंस थी लेकिन अब बहुत सारी एयरलाइंस आ गई हैं, तो कुछ प्राइवेट एयरलाइन बहुत सस्ती टिकटें देती हैं, तो हर कोई अब एयर में ट्रैवल यानी कि एरोप्लेन में ट्रैवल अफोर्ड कर सकता है। Traveling and transporting by air are very expensive, but it is comfortable and time saving. और किसी भी सिटीज़ में हम मॉर्निंग से अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी है, हम 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, सेम डे में हम रिटर्न आ सकते हैं। दूसरे देश में जाना है तो भी हम कुछ ही घंटों में जा सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता से। सम ऑफ देम आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, त्रिवंतपुरम, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये हमारे क्या हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। We can go to any country of the world from these airports. In India, we have 2 type of airport, international and domestic. International जहाँ पर दूसरे देश के लिए भी फ्लाइट चलती हैं, डोमेस्टिक जहाँ पर इंडिया में लोकल हम एक शहर से दूसरे शहर घूम सकते हैं। Now, means of communication. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है लोगों की बातें सुनना और उन तक अपनी बातें पहुंचाना, ओके। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, अगर हम किसी को मैसेज कर रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल से, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम कोई बात सबको बता रहे हैं, टीवी पर कोई बात सबको बता रहे हैं, जो भी टीवी देखेंगे सबको सुनाई देगी, और जो भी रेडियो पे हम कोई बात बता रहे हैं वो सबको सुनाई देगी, तो दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स बहुत सारे लोग, ओके। मास कम्युनिकेशन यानी बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाना। नाउ इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। टॉपिक है पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल से, एक बंदे से हम कोई बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसका मैसेज पढ़ रहे हैं, दिस इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। कैसे पॉसिबल है पर्सनल कम्युनिकेशन? पोस्ट ऑफिस से हम लेटर सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वहाँ से हम पोस्ट कार्ड्स या इनलैंड लेटर्स या स्टैम्प एनवलप खरीदते हैं और पोस्ट ऑफिस में उसको ड्रॉप करते हैं। दीज आर कॉल्ड लेटर्स। उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो वहाँ से उनको निकालता है और स्टेट वाइज उनको अलग अलग करता है और फिर उस स्टेट में वो डिलीवर करता है। Letters take a few days to go from one place to another. An urgent message can be sent through the speed post and the courier service. और लेटर को 1 या 2 दिन का या फिर 3-4 दिन का टाइम लगता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो वो हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ओके।
देखो आप, दिस इज़ ए लेटर बॉक्स, और पोस्टमैन है वो लेटर निकालता है, फिर उसके बाद वो लेटर अलग अलग देशों में बाय रोड या फिर बाय एयर पहुंचाया जाता है। उसके बाद पोस्टमैन उसको जहां का एड्रेस होता है वहां पर डिलीवर करता है। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट वे, बहुत जल्दी हम किसी से बात कर सकते हैं। हमने नंबर मिलाया और फ़ोन किया और हम उससे बात कर सकते हैं। टेलीफोन सर्विसेज आर मैनेज थ्रू टेलीफोन एक्सचेंजेस। The latest development is directly dialing service called STD and IST. You can talk anywhere in India and abroad. Okay? ऑफिसेज में क्या यूज़ होती है? फैक्स मशीन यूज़ होती है। अगर किसी को हमें पेपर कोई मैसेज करना है तो हम क्या करेंगे? फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं। अ वायरलेस सेट सेंड्स द मैसेज through electric waves which needs no wires for transmission. You may see the police in the patrol car on wireless set. Now anyone can talk on cellular phone or mobile phone. वायरलेस सेट क्या होता है? जैसे कि वॉकी टॉकी होते हैं जिसके साथ कोई वायर अटैच नहीं होते। हमने देखा होगा जो पुलिस की गाड़ी होती है, जो पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वाले घूमते हैं, वो उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है, सेलुलर फ़ोन होता है जिससे वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। एंड cellular phones are wireless phones. Now network of computer also have been connected with wireless system. With their help you can send messages across the world in few seconds by email. अब जो कंप्यूटर्स हैं वो भी एक नेटवर्क सिस्टम से कनेक्टेड है जिसमें हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं बाय ईमेल। ओके, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The iPhone was launched in 2007. It functions as a camera phone, text messages, portable media player and has email and web browsing facilities. It also has advanced video recording and playing facilities. iPhone जो कि एक मोबाइल फ़ोन का ब्रांड है, 2007 में लॉन्च हुआ था और इसमें हर एक फैसिलिटी है जो भी एक यूज़र को चाहिए होती है। यानी हम इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं या कोई भी वेब ब्राउजिंग ओपन कर सकते हैं, कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे प्लेबैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म, वीडियो फिल्म, मैगजीन्स एंड बुक्स, दीज आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दे आर फॉर वन एंड ऑल हु केयर्स टू बेनिफिट फ्रॉम देम। अब ये एक भी पढ़ सकता है और बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं, तो लोगों के बेनिफिट के लिए ही मास कम्युनिकेशन यूज़ होता है। Television is the most popular means of entertainment and education today. It brings voice, sound and pictures of events to our home. We watch film, drama, matches of games, sports on it. We also see meetings of parliament, Republic Day celebration, parade and other functions on TV. हम अपने घर में हर एक चीज़ टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड है, किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, कोई कुकिंग की कोई चीज़ देखनी है या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज देखनी है, तो टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके अलावा टेलीविज़न नीड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे चलता है टेलीविज़न? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पीपल ऑफ प्लेसेस वेयर देयर इज नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड ऑन ट्रांजिस्टर रेडियोज। ट्रांजिस्टर रेडियोज वर्क ऑन ड्राई बैटरीज। जहाँ पर बिजली बहुत कम जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है, वहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो यूज़ करते हैं। रेडियो में क्या डलते हैं? ड्राई बैटरी सेल डलते हैं, तो उससे वो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं। We listen to news, speeches, songs, music, stories, dramas and running commentary on sports. We also listen to new method of farming, cooking and health care etc. जो चीज़ हम टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो का यूज़ करके हम उन चीज़ों को सुन सकते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। The national TV station is called दूरदर्शन। The national radio station is called All India Radio and TV station, national TV station कौन सा है हमारा? दूरदर्शन। और नेशनल रेडियो कौन सा है? दैट इज ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी जिसको कहते हैं। देयर आर
दूरदर्शन एंड आकाशवाणी ट्रांसमिशन सेंटर्स इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट ऑफ आवर कंट्री थ्रू सैटेलाइट का यूज़ करके हर एक न्यूज़ को वहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उसके अलावा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर्स। दीज आर द न्यूज़पेपर जिसमें हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, लोग उसको, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। पूरे देश की, दुनिया की खबरें उसमें छपी जाती हैं और जिसका यूज़ करके हमें नॉलेज वहाँ से मिल सकती है, चाहे वो फैमिली के बारे में कोई ब्लॉग है या स्पोर्ट्स फिल्म के बारे में है, सोशल के बारे में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, हर एक न्यूज़ को हम पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ हियर इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी। Tick the correct words. First is a written message can be sent directly by fax or telegram. Written message को हम कैसे भेज सकते हैं? By telegram. Okay? तो बाकी के आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।